नमस्कार, सुस्वागतम। मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के एपिसोड पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चंद्रमा ग्रह मन का कारक ग्रह होता है, अर्थात अगर आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, अगर आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं, अगर आप बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, अगर आपके मन में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका जो चंद्रमा ग्रह है वो कमजोर है। चंद्रमा ग्रह मन को मजबूत करने वाला, मन को शांत करने वाला ग्रह कहा जाता है। लेकिन जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब होता है या जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ भाव में बैठकर वहां से अशुभ फल दे रहा है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और अपने मन पर इनका किसी भी तरह का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। साथ ही साथ जो चंद्रमा है वो माता के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे इस चीज को भी दर्शाता है, क्योंकि जैसे सूर्य को पिता का कारक ग्रह कहा गया है, वैसे ही चंद्रमा को माता का कारक ग्रह कहा गया है। जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा नहीं होता या जिन लोगों का चंद्रमा खराब रिजल्ट दे रहा होता है, अपनी माता के साथ भी उनके जो रिलेशन होते हैं वो कहीं ना कहीं खराब होने लगते हैं। अपनी माता के साथ उनका किसी ना किसी बात को लेकर हमेशा लड़ाई झगड़ा और कोई ना कोई विवाद चलता रहता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा सब हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आपका चंद्रमा ग्रह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चंद्रमा ग्रह आपको बुरे फल दे रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने चंद्रमा ग्रह को आप किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं। जन्म कुंडली में खराब चंद्रमा के जो रिजल्ट है, किस तरह से उनको आप अच्छे रिजल्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बुरे प्रभाव देने वाले चंद्रमा ग्रह को किस तरह से आप एक अच्छे रिजल्ट देने वाले ग्रह में तब्दील कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं और मुझे विश्वास है आपको आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो प्यारे बंधुजनों, चंद्रमा ग्रह का जो कारक रंग है वो सफेद रंग कहा गया है, अर्थात सफेद रंग का दान करने पर चंद्रमा ग्रह जो है प्रसन्न होता है। और चंद्रमा का जो दिन है वो सोमवार का दिन कहा गया है, अर्थात अगर आप चंद्रमा के लिए दान करना चाहते हैं तो उसका सोमवार का दिन होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे दान जो अगर आप करते हैं तो जन्म कुंडली में मिल रहे आपको चंद्र ग्रह के खराब परिणाम अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट होने लगेंगे। साथियों, सोमवार के दिन अगर आप दूध का दान करते हैं तो ऐसा करने से भी चंद्र ग्रह मजबूत होता है। इसके अलावा जिन लोगों का चंद्रमा बहुत ज्यादा खराब है वो लोग चांदी का कोई छल्ला, चांदी का कोई कड़ा, चांदी की कोई चेन अपने शरीर पर धारण कर सकते हैं, क्योंकि चांदी जो है वो चंद्रमा की धातु कही गई है और जितना लंबे समय तक चांदी की कोई चीज आपके शरीर पर रहेगी उतना टाइम तक चंद्रमा का कोई भी खराब रिजल्ट आपको नहीं मिल सकता। साथियों, इसके अलावा सोमवार के दिन अगर आप सफेद वस्त्र पहनकर चंद्रमा का जो बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीं श्रूं सह चंद्राय नमः, इस मंत्र का जाप करते हैं, इसके जाप से भी चंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, जातक को अच्छे फल प्रदान करते हैं। सोमवार के दिन अगर आप चावल का दान करते हैं तो ऐसा करने से भी चंद्र ग्रह मजबूत होता है और जन्म कुंडली में चंद्र के मिल रहे अशुभ प्रभाव कम होते हैं, जातक को अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। सोमवार के दिन अगर आप सफेद वस्त्र का दान करते हैं
ऐसा करने से भी सफेद वस्त्र के दान से चंद्रमा बहुत जल्दी प्रसन्न होता है और जातक को मनोविलासित मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। चंद्र ग्रह के सभी नेगेटिव रिजल्ट जो कुंडली में मिल रहे थे वो धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं और अच्छे प्रभाव जातक को मिलने लगते हैं। इसके अलावा अगर आपका चंद्रमा ग्रह बहुत ज्यादा डाउन है, चंद्रमा ग्रह आपका कुंडली में बहुत ज्यादा वीक है, तो आप मूली का दान भी कर सकते हैं। मूली का दान करने से भी चंद्रमा प्रसन्न होते हैं, जातक को अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूं आज का यह एपिसोड आपको बेहद पसंद आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता की।